आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईडी की हिट लिस्ट में शामिल शहर के 2 सनतकारों से बीजेपी की लीडर किरीट सुमैया ने की पसे पर्दा मुलाकात। सियासी हलकों में शुरू हुए चर्चे। शहर में रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती। नाक़िस इंतजामात की वजह से दर दर भटकते रहे पुलिस भर्ती इम्तिहान के सैकड़ों उम्मीदवार। और सीपीआई लीडर राम बाहिती ने कहा, किसानों को नहीं है वज़ीर आज़म के जुमलों का एतबार, जारी रहेगा आंदोलन। अब खबरें तफसील से। घपलों के नित नए इंकशाफात करने के लिए मशहूर बीजेपी लीडर किरीट सुमैया का औरंगाबाद दौरा भी सियासी हलकों में चर्चा में है। सुमैया ने आज 2 सनतकारों से मुलाकात की, जिस पर ईडी ने छापे मारे थे। किरीट सुमैया आज जुमा को औरंगाबाद के दौरे पर हैं। दोपहर में उन्होंने बीजेपी के मकामी ओहदेदारों के साथ मीटिंग में तबादले ख्याल किया। इसके बाद उन्होंने उन 2 सनतकारों से मुलाकात की जिन पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी की टीम ने छापे मारे थे। इनकी इस मुलाकात पर शहर व रियासत में चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद राजू शिंदे के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरीट सुमैया ने रियासती हुकूमत पर तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असेंबली अतुल सावे, शहर सदर संजय केनेकर वगैरह मौजूद थे। नेत्यांची मान सरमेनी खाली गेली पाहिजे, त्याच्याऐवजी ते धमकी देतात। धमकी कुणाला देतात? हायकोर्टाला, सुप्रीम कोर्टाला, ईडीला, किरीट सुमैयाला, भाजपला। मग तुम्ही धमक्यांची सिरीज सुरू करा। कारण अनिल देशमुख जेलमध्ये गेले, जितेंद्र आव्हाडाला तुम्ही किडनॅपिंग करायला लावलं, पण 15 महिने पकडलं नाही, त्यांची अटक झाली। आनंदराव अडसूळची अटक झाली आहे, जसे हॉस्पिटलमध्ये बाहेर निघाले की जेलमध्ये जाणार आहे। तुमचे पोलीस कमिशनर, तुम्ही नेमलेले पोलीस इन्स्पेक्टर प्रदीप शर्मा, तुम्ही नेमलेले असिस्टंट पोलीस इन्स्पेक्टर सचिन वाजे जेलमध्ये आहे। ठाकरे सरकारचे मंत्री, नेता आणि अधिकाऱ्यांची 23 चौकशी तक्रार माझ्याकडे दिल्या। त्यांनी ईडी पासून राज्य मंत्रालयाला पण दिल्या। गेल्या आठवड्यात मी केंद्र सरकारचे जे सहकार सचिव विवेक अग्रवाल यांच्याकडे पण ही तक्रार सुपूर्द केली आहे। अर्जुन खोतकर यांचा 100 कोटीचा घोटाळा आणि 1000 कोटीच्या शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न, याचा तपास सुरू झाला आहे। या संबंधात शेतकरी पासून बाकी अनेक लोकांनी तक्रारी केल्या आहेत। या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि आणखीन काही लोक मला इथे भेटणार होते। याच्या संबंधित शेतकरी आणि अन्य लोक त्यांना भेटण्यासाठी मी इथे आलो होतो आणि मला विश्वास आहे की येत्या काही दिवसात यात आणखीन कडक कारवाई सुरू होणार। साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश पर आज शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कांग्रेसी क़ायदीन ने आंजहानी इंदिरा गांधी की मुल्क के लिए खिदमत और क़ुरबानी को याद करके ख़राज अक़ीदत पेश किया। संजय नगर मुकुंदवाड़ी में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें कांग्रेस के ज़िला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, सुरेखा लाडकरे, सीमा थौरात, भाव साहब जगताब, जितेंद्र देहाड़े, पवन डोंगरे, विमल मापारे, रेखा राउत वगैरह मौजूद थे। कांग्रेसी क़ायदीन ने आंजहानी क़ायद इंदिरा गांधी की खिदमत को याद करते हुए कहा कि आज मुल्क बदतरीन हालात से गुजर रहा है।
इन हालात में मुल्क को इंदिरा गांधी जैसी कायद की जरूरत थी। अपने वक्त में इंदिरा गांधी ने जिस तरह हर मुसीबत का सामना किया, मुल्क को गरीबी, बेरोजगारी, जहालत और पसमानदगी से बाहर निकाला, इनकी खिदमत की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बना, इसे आलमी सतह पर पहचान मिली। लेकिन अब गुज़िश्ता 7 सालों से फिर मुल्क बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। मुल्क को बचाने के लिए हमें इंदिरा गांधी की तरह मजबूती से काम करना होगा। आज इंदिरा जी की जयंती पर हम हर साल की तरह इस साल भी जमा हुए हैं। बीते 7 सालों में जितनी याद हमको इंदिरा जी के जैसे नेतृत्व की आती है, मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन में एक बहुत कठिन समय है, जिस परिस्थिति से आज देश गुजर रहा है। पुलिस भर्ती इम्तिहान के लिए आए हुए सैकड़ों उम्मीदवारों को आज इम्तिहानी मरकज का पता ढूंढने के लिए शहर की खाक छाननी पड़ी। मुंतज़िमीन की गलती से उम्मीदवारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। औरंगाबाद में पिंपरी चिंचोड़ के लिए पुलिस भर्ती इम्तिहान रखा गया था। इस इम्तिहान के लिए पूरी रियासत से सैकड़ों तलबा कल शाम से पहुंचने शुरू हुए। आज सुबह इम्तिहान के लिए उम्मीदवार इम्तिहानी मरकजों की तरफ रवाना हुए। मिटमिटा के सेंटर पर 200 उम्मीदवार के इम्तिहान थे, लेकिन इन उम्मीदवारों के हॉल टिकट पर सिडको N4 का पता दर्ज था। गलत पता होने से उम्मीदवारों के औसान खता हो गए, जबकि इनका असली इम्तिहानी मरकज औरंगाबाद नासिक रास्ते पर शहर से 6 किलोमीटर दूर था। इसी तरह एक हॉल टिकट पर SB कॉलेज लिखा हुआ था, लेकिन पता नहीं लिखा गया। हॉल टिकट पर गलत पते दर्ज होने से उम्मीदवार इम्तिहानी मरकज ढूंढने के लिए भाग दौड़ करते रहे। परेशानी की हालत में इन्हें महंगा सफर भी करना पड़ा। उम्मीदवारों की परेशानी का इल्म होने पर पोलीस के जवानों ने रास्ते पर खडे होकर इनकी रहनुमाई की। आम्ही एवढ्या दूरून आलो सर, आणि यामध्ये त्यांनी फक्त एवढं दिलं SB पब्लिक स्कूल आणि बाकी 5 वेळा औरंगाबाद 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 अशा प्रकारे नाव दिलं त्यांनी। म्हणजे नेमका हा एरिया कोणता आहे, कोणतं काय आहे हे कोणाला काही ताळमेळ नाही। असं आम्ही एक जण नाही, कमीत कमी इथं 100 स्टुडंट आहेत, म्हणजे आमच्या जीवाशी खेळणं आहे। त्यामध्ये हे ऑटो रिक्षावाली सुद्धा आमच्याकडून जास्त प्रमाणात, समजा एक आम्ही गरीब घरचे मुलं आहोत, आम्ही कुठपर्यंत सहन करायचं या गोष्टी। या पहिलेही आरोग्य विभागाचा असाच गोंधळ झाला, हे सुद्धा असंच, म्हणजे आम्ही कुठपर्यंत सहन करायचं। दुनिया भर में मकबूल सोशल मीडिया चैनल लन तनारी मीडिया की डायरेक्टर मुनव्वर सुल्ताना के एजाज़ में उर्दू दरबार की जानिब से महफिल मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। इदारा बैतुल यतीम में जुमेरात की शाम ये मुशायरा रखा गया था, जिसकी सदारत डॉक्टर इर्तिकास अफजल ने की। लन तरानी मीडिया की डायरेक्टर मुनव्वर सुल्ताना मेहमान खुसूसी थी। दिगर मेहमानों में नूरुल हसनैन, डॉक्टर खाजी नवीद, प्रिंसिपल डॉक्टर शेख नईम, साजिद हसन खान वगैरह मौजूद थे। मुशायरे का इफ्तिताह खान मुकीम खान के हाथों अमल में आया। साजिद हसन खान ने महफिल शमा रोशन की। मुशायरे में मारूफ शायर असलम मिर्ज़ा, सबा गंजवी, मीर मोहतशिम, खाजी जावेद निदा, अहमद औरंगाबादी और आसिम रजी वगैरह ने अपने बेहतरीन कलाम से मुशायरे में रंग जमा दिया। इस महफिल में डॉक्टर इर्तिकास अफजल की किताब हस्बे मरातिब का इजरा मुनव्वर सुल्ताना के हाथों अमल में आया। निज़ामत के फ़राइज़ यूसुफ दीवान ने अपने दिलकश व मशहूर कुन अंदाज में अंजाम दिए। मुशायरे का एहतमाम वजाहत खुरैशी और अख्तर खान वगैरह ने किया था। आज का प्रोग्राम मीडिया लंतरानी की रूह रवा मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना साहबा की शहर औरंगाबाद की आमद पर मुनक़िद किया गया है। ये प्रोग्राम उर्दू दरबार की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जिसमें अकाबिरीन शहर, अहले इल्म, अहले फ़न और अहले अदब ने शिरकत की है। मैं तमाम शहरियान औरंगाबाद का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना साहबा की जो पजीराई की है, जो हौसला अफजाई की है, जो इज़्ज़त बख्शी है, वो काबिल सताइज भी है, काबिल तकलीद भी है, काबिल तहसीन भी है। इसी के साथ में शहरियान औरंगाबाद की जानिब से मीडिया लंतरानी की रूह रवा मोहतरमा मुनव्वर सुल्ताना साहबा का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो 20 बरसों से जो अदब की खिदमत अंजाम दे रही हैं, उन्होंने इस बार औरंगाबाद तारीख़ी शहर की तरफ रुख किया है और पूरे प्रोग्राम को सलीके के साथ सारी दुनिया तक पहुँचाने की अतल मकदूर कोशिश की है। रियासती असम्बली के सरमाई इजलास में बेरोजगारी के मसले पर मोर्चा निकाला जाएगा। महाराष्ट्र बेरोजगार महासंघ संगठन की रियासती मजलिस आमिला की मीटिंग में मोर्चे के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। बेरोजगार महासंघ संगठन की रियासती मजलिस आमिला के ओहदेदारों की एक मीटिंग
आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मुनक्किद हुई, जिसमें संगठन के रियासती सदर दत्ताराव धांडे, दिनकर बोड़खे, CH ओचट, विश्वास जमधड़े, शंकर देशमुख, जयश्री शिर्के वगैरह मौजूद थे। मीटिंग में रियासत में बेरोजगारी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। दत्ताराव धांडे ने ADN से बात करते हुए कहा कि संगठन की जानिब से बेरोजगारी के मसले पर असेंबली के सरमाई इजलास पर मोर्चा निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए 30 नवंबर को औरंगाबाद में एक अहम मीटिंग रखी गई है। आज औरंगाबाद येथे महाराष्ट्र बेरोजगार महासंघाची महाराष्ट्र कार्यकारिणीची बैठक या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मिलिंद महाविद्यालयामध्ये संपन्न होत आहे। या कॉलेजमध्ये महाराष्ट्रातील बेरोजगारांचा प्रश्न घेऊन 8 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चाच्या संदर्भात या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण बैठक या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे। उद्याच्या एक दिवसीय बेरोजगार महासंघाचं अधिवेशनाची या ठिकाणी चर्चा करण्यात आलेली आहे। तेव्हा महाराष्ट्रातील तमाम बेरोजगारांना अशी नम्र विनंती आहे की आपण 30 तारखेला औरंगाबाद येथे मोठ्या संख्येने या अधिवेशनाला यावं एवढी विनंती करतो। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शहर में आज गुरु नानक का यौम पैदाइश पूरे जोशो खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उस्मानपुरा सिंधी कॉलोनी और दिगर इलाकों में गुरुद्वारों में सिखों ने मजहबी रसूमात अदा किए। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने भी उस्मानपुरा गुरुद्वारा पहुंचकर पालकी के दर्शन किए। सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक का आज 552वां यौम पैदाइश था। सिखों के लिए ये एक खास दिन होता है। कोरोना के वबाई दौर के बाद आज हर साल की तरह
इस बार भी रिवायती धूमधाम और जोश व अक़ीदत के साथ गुरु नानक का यौम पैदाइश मनाया गया। सिंधी कॉलोनी उस्मानपुरा और धावनी मोहल्ला शाहगंज के गुरुद्वारों में आज सुबह से ही बड़ी तादाद में सिख अक़ीदतमंद पहुंचने शुरू हुए। गुरुद्वारों में अखंड पाठ, कीर्तन, लंगर का एहतमाम किया गया। पालकी सजाई गई। शहर के तमाम सिखों ने गुरुद्वारों में पहुंचकर पालकी के दर्शन किए। उस्मानपुरा गुरुद्वारे में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने भी पालकी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो शहर में अमन और अमान बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, इसलिए सोशल मीडिया की हर खबर पर भरोसा न करें। गुरु नानक देवजींची 552वी जयंती आहे आणि आज उस्मानपुरातील या गुरुद्वाऱ्यात मी आलेलो आहे दर्शनासाठी आणि सर्व शीख बांधव इथे फार उत्साहाने हे सण साजरा करत आहेत। आजच्या या निमित्ताने मी सर्व बांधवांना शांततेचं आवाहन करतो। आपल्या शहरामध्ये सर्व धर्माचे लोक एकत्र मिळून एकमेकांच्या सपोर्ट करून नेहमी शहरात राहतात। अशाच पद्धतीने आज या गुरु नानक जयंतीच्या निमित्ताने शीख बांधवांशी मला भेटण्याची संधी मिळालेली आहे आणि या निमित्ताने निश्चितच शहरातील सर्व धर्माच्या समुदायाच्या लोकांना मी आवाहन करतो की आपण जसं आतापर्यंत शहर चांगलं ठेवलेलं आहे, शांत ठेवलेलं आहे, तसं यापुढे आपण सर्वांनी यामध्ये हातभार लावा। आम्ही नेहमी सांगत असतो की कुठल्याही प्रकारच्या अफवा वगैरेवर आपण विश्वास करू नका। सोशल मीडियावर अनेक प्रकारचे व्हिडिओ क्लिप येतात, मेसेज येतात, मात्र ते सर्व खरे असतील असं काही नाही। त्यामुळे जर काही मेसेज तुम्हाला येत आहे, काही व्हिडिओ येत आहे किंवा कोणी काही लिहित आहे तर त्याची तपासणी करून घ्या। पोलीस कंट्रोल रूमला किंवा नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये ही बातमी खरी आहे की नाही हे तपासून बघा आणि एकदम लागलीच त्याच्यावर कुठल्या प्रकारचं रिॲक्शन करणे हे योग्य नाही असं मी सर्व माझ्या बांधवांना अपील करत आहे। सर्वांना माहिती आहे 100 नंबर आधी होता, त्या 100 नंबरवरही कॉल जातात। 112 नंबर आता आलेला आहे। आमच्या पोलीसच्या पेट्रोलिंग व्हेकल 112च्या गाड्या पूर्ण आयुक्तालय हद्दीत आहेत। कुठल्याही प्रकारची काही अडचण असल्यास 112 नंबरवर कॉल करा आणि काही मिनिटातच पोलीस तिथे पोहोचतील आणि आपल्या मदतीसाठी। आज 552वां जन्मदिन गुरु नानक देव जी का सबू देशवासियों को लाख लाख बधाई। सबको, संगत को, पूरी दुनिया को लाख लाख बधाई। और गुरु नानक जी का संदेश था कि कीर्त करो और सेवा करो। आज सुबह अखंड पाठ की समाप्ति हुई है, उसके बाद कीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद लंगर साहब की सेवा हुई है और पूरी पालकी साहब सजाई। पूरे करीबन 1000-1500 लोग सुबह दर्शन के लिए आए थे और आज सुबह से लेके रात तक सब लोग दर्शन को आएंगे और सबको यहाँ लंगर का प्रसाद बांटा जाएगा। चंपा चौक खदीम शहर का एक इंतहाई मसरूफ चौराहा है। यहाँ दिन भर भारी ट्रैफिक होता है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने का कोई नज़्म नहीं है। यहाँ का ट्रैफिक सिग्नल तो है, लेकिन बरसों से बंद है। बेकाबू ट्रैफिक से परेशान लोग अब इस सिग्नल को शुरू करने का मुतालिबा कर रहे हैं। चंपा चौक खदीम शहर का मसरूफ तरीन इलाका है। इस चौराहे के अतराफ गुंजान आबादी वाले इलाके हैं। शाह बाजार ता रोशन गेट रास्ते पर स्कूल, कॉलेज, दवाखाने और सैकड़ों दुकानें हैं, जिसकी वजह से इस रास्ते पर पूरा दिन ज़बरदस्त ट्रैफिक होता है। 12 साल पहले म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किया, लेकिन ये सिग्नल कभी शुरू नहीं हुआ। न यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात किया जाता है। बेकाबू ट्रैफिक की वजह से यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे आमद-ओ-रफ्त के लिए खासी परेशानी उठानी पड़ती है। एडीएन से बात करते हुए यहाँ के साकिनीन ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से सिग्नल शुरू करने और ट्रैफिक पुलिस तैनात करने का मुतालिबा किया। यहाँ चंपा चौक शाह बाजार में ये जो सिग्नल है इसको 10 से 12 साल हो गए और अभी तक ये सिग्नल बंद है। ना जाने क्यों कॉर्पोरेशन और पुलिस महकमे ने इससे निगाहें फेर दी है। यहाँ पर कोई पुलिस कांस्टेबल भी नहीं आता है और यहाँ चौरस्ते के ऊपर कभी किसी पुलिस कांस्टेबल को ड्यूटी भी नहीं दी जाती। बार बार यहाँ पर ट्रैफिक घंटों गिनती जाम रहता है। मेरी सिर्फ सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम ये सिग्नल को चालू कर दें और यहाँ पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को
यहाँ पर एक ड्यूटी लगा दी जाए। ये चंपा चौक, रोशन गेट, किराड़पुरा, शेलीपुरा, शाह बाजार, यहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल की ड्यूटी ही नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा जो है तो ट्रैफिक जाम रहता है। मंजूरपुरे से लेकर तो किराड़पुरे तक हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। अरे चंपा चौक के ऊपर तो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। ड्यूटी पे कोई राउंड के पुलिस वाले रहे तो वो आकर ट्रैफिक को सीधा कर देते हैं, वरना ट्रैफिक घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे जाम ही रहता है। तो सरकार से इतनी गुजारिश है कि ये सिग्नल को भी जल्द से जल्द चालू करा दे और यहाँ पर एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दे। महानगरपालिकेला एक अशी विनंती आहे साहेबाला, पांडे साहेबांना, की त्यांनी चंपा चौकचे जे सिग्नल आहे सर, इथं जे आहे येणाऱ्या जाणाऱ्या गरीब आणि श्रीमंत लोकांना जास्त त्रास आहे। तरी माझी एक विनंती आहे महानगरपालिकेला की यांनी तात्काळ हे सिग्नल चालू करून आणि इथे कॉन्स्टेबलची ड्युटी द्यावी अशी मी महानगरपालिकेला विनंती करतो। औरंगाबाद जिला ज़राई बाजार कमेटी के इलेक्शन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कमेटी के चेयरमैन जगन्नाथ काले ने कहा कि अदालत के फैसले से अब कमेटी की झेली सोसाइटियों के इलेक्शन का रास्ता साफ हुआ है। जल्द ही गाँव की सतह पर ये इलेक्शन कराए जाएंगे। कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाबतीमध्ये माननीय उच्च न्यायालय न्यायमूर्तींनी जो काल निकाल दिला, त्या निकालामध्ये काही शेतकरी सहकारी सोसायट्यांचे सभासद, कर्जदार कोर्टामध्ये गेले होते। त्यांचं म्हणणं असं होतं की बऱ्याचशा सोसायट्यांवर प्रशासक आहेत, तिथे गेली 5-5 वर्षापासून इलेक्शन झालेली नाहीत, बऱ्याच सोसायट्यांचे 5-6 वर्षापूर्वी इलेक्शन झालेले नाहीत आणि तिथून निवडणुकीला उभं राहू इच्छिणारे जे लोकशाही पद्धतीने सगळ्यांना संधी मिळायला पाहिजे त्या पद्धतीने निवडणुका प्राथमिक अगोदर सोसायट्यांचे इलेक्शन झाले पाहिजे। 80-90% सोसायट्यांचे इलेक्शन झालेले निवडून आलेल्या लोकांना मग बाजार समितीच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी होता येईल, मतदान करता येईल आणि एक खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये साधक बाधक लोकशाही पद्धतीने सर्वांना हक्क आपला मिळेल आणि चांगलं नेतृत्व उदयास येऊ शकतं। जे 10-10 वर्ष, 15-15 वर्ष जर उभं राहायला संधी मिळणार नसेल तर त्या संस्थेचं हित बघणारी नवी पिढी, युवक, चांगले कार्यकर्ते कसे घडतील म्हणून उच्च न्यायालयाने असे आदेश दिले की सर्व प्राथमिक सहकारी सोसायट्या, ज्या गावातल्या विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत त्यांच्या निवडणुका अगोदर घ्या आणि ते झाल्यानंतर बाजार समितींच्या निवडणुका घ्या। हा उच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांना खुश करणारा आहे आणि सर्वांचं हित जपणारा आहे। हा निर्णय राज्यभर आता सर्वांना लागू होईल आणि इथून पुढच्या निवडणुका चांगल्या पद्धतीने साधक बाधक खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये पार पडतील आणि सर्वांना संधी मिळेल। गुरु नानक जयंती और एकनाथ राव कानड़े की यौम पैदाइश के मौके पर आज विवेकानंद कन्याकुमारी संस्था की जानिब से अतिय खून कैंप का इनेकाद अमल में आया। इसी के साथ रियासत भर में जारी विवेक चेतना प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। विवेकानंद कन्याकुमारी संस्था गुज़िश्ता कुछ महीनों से रियासत भर में विवेक चेतना प्रोग्राम चला रही है। आज गुरु नानक जयंती और एकनाथ राव कानड़े के यौम पैदाइश पर इसका इख्तिताम हुआ। इस मौके पर संस्था की जानिब से दत्ताजी भाले ब्लड बैंक में अतिय खून कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों और शहरियान ने अपने खून का अतिया दिया। संस्था की डिविजनल मैनेजर झानवी केड़ेकर ने एडीएन से बात करते हुए विवेक चेतना प्रोग्राम की तफसील बताई। आणि आजचा दिवस साधना दिवस म्हणून इथं आम्ही सादर करतो आणि हा उपक्रम विवेक चेतनाच्या अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रभरात राबवला गेला होता गेल्या काही महिन्यात। त्याच्या समापनात आजचा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात विवेकानंद केंद्राच्या विभिन्न उपक्रमांतर्गत प्रत्येक नगरात हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलं गेले आणि आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्राचा आकडा येईल। इथं 10:30 नंतर आम्ही सगळ्यांनी सुरुवात केली। 11 पासून ब्लड डोनेशनला सुरुवात झाली आणि आत्तापर्यंत जवळजवळ 11 ते 12 लोकांनी डोनेट करून झालेलं आहे आणि बाहेर सगळे लोक बसलीच आहेत आणि संध्याकाळी 5 पर्यंत सगळ्यांना आवाहन आहे की आजचा दिवस सगळ्यांनी साधना दिवस या निमित्ताने ही साधना आहे समाजाकरता केलेली आणि रक्तदानासारखं दुसरं दान नाही, तर प्रत्येकाने युवकांनी विवेकानंद केंद्राचा हा निर्णय करून आणि असा उपक्रम हाती घेतलाय। धन्यवाद। घरेलू तनाजे पर आपे से बाहर हुए एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात रांजनगांव में पेश आई। 23 साला शिव कन्या खिल्लारे अपने शौहर से झगड़े के बाद
रांझनगांव के दत्तानगर में अपने मायके में रह रही थी। जुमेरात की शाम इसका शौहर किरण खिल्लारे उससे मिलने के लिए यहाँ पहुँचा। इस दौरान इन दोनों में फिर लफ्जी झड़प हुई। तैश में आकर किरण खिल्लारे ने तेज धार हथियार से वार करके शिव कन्या का कत्ल कर दिया। इन दोनों की एक 3 साला बेटी है जो इस घरेलू तनाज़े के भयानक अंजाम में अपनी मां को खो चुकी है, जबकि इसका बाप भी अब कानून की गिरफ्त में होगा। वारदात की इत्तला मिलने पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला वनकर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विवेक सराफ, MIDC वॉलूज के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे वगैरह यहां पहुंचे। किरण खिल्लारे फरार होने की तैयारी में था, लेकिन क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। भांडे होते पसारा देतो म्हणून तिला नेलं बाजूच्या रूम मध्ये नेलं, त्यानं दार लावलं की काढलंच नाही, दारच काढलं नाही त्यानं। दुसऱ्यानं असं दाराला मारू हे केलं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन किसान वजीर आजम के जुमलों पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। CPI लीडर राम बाहिती ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। देखिए हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज की राम बाहिती से खुसूसी बातचीत। आदाब नाजरीन, 2014 के बाद यानी मुसलसल 7 साल के बाद पहली मरतबा आज मरकज़ पर बरसर इक़्तिदार मोदी हुकूमत जो गुज़िश्ता 7 सालों से इंतहाई जारहाना अज़ाइम के साथ हर एक को जैसे रोंदते हुए, हर तबके को, हर समाज को, अपोजिशन को ये जैसे कुचलते हुए आगे बढ़ रही थी, आज पहली मर्तबा वो अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हुई। किसानों का 1 साल से आंदोलन पूरे मुल्क में जारी था। दिल्ली का ख़ास तौर से घेराव करके किसान 1 साल से बैठे थे और वो इस किसान बिल की जो 3 किसान कानून बनाए गए थे, इसे सियाह कानून करार देकर इसकी ज़बरदस्त मुखालिफत कर रहे थे। आज मोदी सरकार अपने इन तीनों सियाह कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो गई। लेकिन नाज़रीन, ये सवाल उठता है आज के हालात के तनाजुर में कि मोदी हुकूमत ने ये फ़ैसला वाकई किसानों के हक़ में, किसानों के फ़ायदे के लिए किया है या फिर बीजेपी के हक़ में लिया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे बड़ी रियासत है और यहाँ पर जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो मानो पूरे हिंदुस्तान पे उसकी हुकूमत होती है। तो बीजेपी के सामने ये भी एक मकसद होगा। इसी सिलसिले में हमने आज हमारे साथ बात करने के लिए हमने बुलाया है कॉमरेड राम बाहिती साहब। इनसे आप सभी वाकिफ़ हैं, एक पुराने सीनियर जहांदीदा तजुर्बेकार जो कायद और लीडर माने जाते हैं और ये किसान संघर्ष और किसान आंदोलन में पेश रहे। साल भर इन्होंने औरंगाबाद शहर में रहकर, औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में इन तीनों क़वानीन के ख़िलाफ़ तहरीकें चलाई। अभी भी ये मुसलसिल इसी तहरीक में लगे हुए हैं। आज हमारे से इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे ADN उर्दू न्यूज़ में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो मोदी सरकार ने ये फ़ैसला वापस लिया है 3 कानून का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनको लेना ही लेना था, क्योंकि पिछले साल संविधान दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ था 26 नवंबर से, और किसी भी किसानों के संगठन ने, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा हो, नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चे की जो 32 संगठनाएँ हैं किसान संगठना, उसमें की कोई भी संगठन हो, किसी ने भी ये डिमांड नहीं की थी, मांग नहीं की थी कि हमारे लिए कानून बनाओ बोल के। जब मांग होती है तब कानून बनाए जाते हैं। मांग ही नहीं होते हुए भी 3 कानून बनाए गए और वो किसानों के खिलाफ कानून थे, खेती के खिलाफ कानून थे। सर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब हुकूमत तो बैकफुट पे आ गई, हुकूमत ने तो ये कानून वापस ले लिए, तो क्या अब किसान भी अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे? कतई नहीं, इसलिए कि अभी तो क्योंकि क्या है, मोदी साहब की एक आदत है, और बहुत बड़े अभिनेता भी है। कभी माफ़ीनामा मांगते हैं, कभी रो देते हैं, कभी आंखों में से टपक आते हैं आंसू। आज भी उन्होंने माफ़ीनामा सादर किया है। ठीक है, वो 3 कानून
यदि पीछे लिए जाते हैं, इस घोषणा का तो हम स्वागत करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में पीछे नहीं लिए जाते हैं, वहाँ पर घोषणा करो ना आप। संसद का अधिवेशन बुलाओ, वहाँ पर घोषणा कीजिए, अनाउंसमेंट कीजिए, और उस दिन जब घोषणा करोगे तब वो कानून पीछे लिए जाएंगे। जी, अभी आज मुंबई में टिकैत साहब भी हैं और पालघर में एक प्रोग्राम भी है आज, तो उन्होंने साफ ऐलान किया कि हम जो है तो ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो है तो ये कैबिनेट में ये बिल मंजूर नहीं होता या ये वापस नहीं होते कानून। तो आप क्या आंदोलन जारी रखेंगे? यस, आंदोलन जारी रखेंगे। मैं पहले ही बोला हूँ, हम संयुक्त किसान मोर्चा का भाग है, एक पार्ट है, और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है किसानों की, 500 से ज़्यादा किसान संगठनों की, उसका भी हम एक भाग है। इसलिए वो जो आदेश देंगे उस तरीके से हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। उन्होंने आदेश दिया था 26 जनवरी को पिछले साल ट्रैक्टर रैली निकालो, यहीं से दिल्ली गेट से हमने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। उन्होंने आदेश दिया था सब राज्यों के किसान और मज़दूर नेता वहाँ पर आ जाइए, मज़दूर और किसान भी साथ में लाइए। हम गए थे शाहजहाँपुर बॉर्डर को, औरंगाबाद से गए थे, महाराष्ट्र से लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन जो है हमारी, और किसान सभा जो है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसके और से हमने 45 गाड़ियाँ लेके गए थे। 7 दिन शाहजहाँपुर बॉर्डर पे रह चुके हैं हम। इसलिए वो जो आदेश देंगे उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने ये बिल वापस ले लिए, लेकिन आज कहीं चैनलों पर बीजेपी की जो प्रवक्ता सामने आ रहे हैं, बीजेपी के जो लीडर सामने आ रहे हैं, वो एक तरह से इसको अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो इस बात को, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि आज का दिन मुल्क के लिए सया दिन है, काला दिन है, कि आज ये फैसला करना पड़ा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो दुगली बात है। एक तरफ मोदी जी माफ़ीनामा बोलते हैं, हमें माफ़ करो ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ उनके ही चेले चपाटे बोल रहे हैं कि ये सबसे काला दिन है। मोदी एक तरफ बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा दिन है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये सब बहुत गलतियाँ हुई है। तो अब जनता ने ये सब समझ लेना चाहिए। और यूपी के इलेक्शन के बैकग्राउंड पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो अब यूपी में उनको थारा नहीं है। टिकैत साहब ने जो कहा है, हमारे अतुल कुमार अंजान जी ने जो कहा है, ऑल इंडिया किसान सभा के हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने जो किया है, कहा है, वही सही है। अब यूपी में इन्होंने कुछ भी हो, यूपी में वो आने वाले नहीं है, पंजाब में तो उनका सवाल ही नहीं है। इसलिए उस बैकग्राउंड पे भी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो उसको यश नहीं मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। आपको क्या लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो बिल वापस लिए हैं, ये वाकई किसान आंदोलन के सामने झुककर लिए हैं, या आपकी जीत है, या फिर आने वाले जो चुनाव हैं उसको देखते हुए बीजेपी के फ़ायदे के लिए नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया? नहीं, सिर्फ चुनाव है इसलिए कौन पीछे लेगा, दबाव भी है। 1 साल से दबाव चल रहा है। 800 किसानों का खून किया है इन्होंने, पानी के फवारे मार के, पुलिसों की दंडियाँ बरसी है, गोलीबारों से मरे हैं, खड्डे खने गए ना, उनके रास्ते पे तो खड्डे खने गए, जो कि नक्सलाइट एरिया में ये काम करते हैं, वैसा काम गवर्नमेंट ने किया है। ठंड में, दुबका ओले में, बारिश के दिनों में वो वहाँ पर बैठे रहे हैं। टोटल 800 जने गए हैं। अभी भी लखीमपुर में जो 3 अक्टूबर को घटना हुई, केंद्रीय मंत्री मिश्रा का बेटा अपनी गाड़ी डालता है और 5 किसानों को कुचल देता है, पत्रकार भी उसमें एक है। तो ये तो जो दबाव बढ़ रहा था कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं आएंगे, कानून वापसी जब तक नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये हमने हमारे आँखों से वहाँ पर देखा है। जनवरी में भी गए थे हम, और अभी अक्टूबर में सिंगू बॉर्डर पे भी जाके आए हैं। वो पीछे हटने वाले नहीं थे, इनको पता चल गया, और वो एकजुट बढ़ती जा रही है। पूरा देश इनके सामने है। 28 तारीख को मुंबई में महापंचायत आयोजित की है हमने, अभी 28 नवंबर को महात्मा फुले का स्मृति दिन है। उस दिन जिन्होंने शेतकऱ्यांचा आसूड एक किताब लिखा था, उस महात्मा फुले के स्मृति दिन पे हमारे मुंबई में पंचायत है। तो जगह जगह पर ये आंदोलन चल रहा है, ये उसके समझ में आ गया है, और ये अपने को फिर यूपी के इलेक्शन में फ़ायदेमंद नहीं रहेगा भाई। अब तो पीछे ले लो, अब तो थोड़ा आंसू बहा दो।
सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी जो इनकी मिशनरी थी ये समझाने पे तुली हुई थी कि ये जो है तो किसानों के फ़ायदे के लिए है, लेकिन ये एक्चुअल में किसके फ़ायदे के लिए था? ये तो अब तो सवाल ये है कि ये सिर्फ भारत का सवाल नहीं है, पूरे दुनिया के अलग अलग राज्यों में राइटिस्ट फोर्सेज जो है, हमारी यहाँ आरएसएस होंगी, नहीं तो और जगह और कोई होगा, मगर राइटिस्ट फोर्सेज जो है दुनिया भर में उनकी ताकतें बढ़ रही है और इनको बढ़ावा दे रहा है फाइनेंस कैपिटल, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त भांडवल जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, और इनकी जोड़ बंधन है, गठबंधन है ये, और इस वजह से ये कारपोरेट भांडवलशाही जो है भारत में उनके इच्छा, उनकी मनीषा पूरी की जा रही है। सिर्फ किसानों के खिलाफ के 3 कानूनों का सवाल नहीं है जो इस देश में मजदूरों ने 1881 से कानून लड़के लिए। 1881 का पहला कानून बना था फैक्ट्रीज एक्ट, 1926 में अंग्रेज जाने के पहले बना था इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट। ये सब 44 जो लेबर लॉज बने थे उनको भी उन्होंने मरोड़ तरोड़ दिया और उसका 4 कोड में रूपांतर किया है। इसलिए किसानों पे हमला, मजदूरों पे हमला, आदिवासी, दलित और माइनॉरिटीज़ पे हमला, मॉब लिंचिंग और मजहब का राजकारण करके अपना मकसद पूरा करना, और जो अंबानी, अदानी जैसे उद्योगपति है, कारपोरेट हाउसेस है, उनके लिए ये सब चल रहा है, ऐसा हमारा कहना है। मोदी जी तो ये कहते हैं, आज स्पीच में उन्होंने ये कहा है साफ, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी नीयत साफ़ है, हम किसानों के लिए, देश हित के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इसके बाद भी आपको उन पर भरोसा नहीं है? 800 किसानों का मर्डर करने के बाद यदि नीयत साफ होती है तो ज़रा डाउटफुल है ना, रहेगा ना। तो तुमने 800 किसानों की हत्या होने का क्यों राह दिखी? फिर भी यदि आपको पश्चाताप हो रहा है तो ठीक है, देखेंगे आने वाले दिन सही में है क्या। तो लोकसभा में कर लो, राज्यसभा में कर लो और एमएसपी का कानून बना दो, खत्म बात हो गई। तो आपका क्या डिमांड है? अब आप चाहते क्या? आपके क्या और डिमांड है इसके साथ? इसके साथ हमारी डिमांड है कि 3 काले कानून जो कानून है, जो कि किसकी मांग नहीं की थी, वो संसद में मंजूर होना, वो पीछे लेना चाहिए, उसका संसद में निर्णय होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इतना नहीं है, किसानों के जो खेती में वो उगाता है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने का एक कानून होना चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, और ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट हम मान लेंगे, मगर नहीं माना उन्होंने। तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट मंजूर करो, नया एमएसपी का कानून बनाओ, ये हमारी मांग है। और वो जो मंत्री के बेटे ने कुचला है किसानों को, वो मंत्री को हटा दो मंत्रिमंडल से। इसके लिए हमारी यात्रा ये चल रही है। 7 नवंबर जो अक्टूबर क्रांति रिवोल्यूशन डे बोला जाता है, उस दिन से हमने वो लखीमपुर में जो किसान शहीद हुए हैं उसकी अस्थियाँ लेके पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे देश भर में किसान सभा और लाल बावटा शेत मजदूर यूनियन घूम रही है। औरंगाबाद जिले में भी पैठन गेट से हमने 7 नवंबर को यात्रा शुरू की, और गंगापुर, पैठन, वैजापुर करते करते कल कन्नड़ और करके हम कल फुलंब्री में, वावना में मुकाम को थे। आज सिल्लोड तालुका में जाएंगे हम, और कल इस यात्रा का समारोह होगा। हमारे आज निधोना में सभा चालू थी, उसी वक्त आया कि 3 का ये कानून रद्द हो गए, तो हमने वहाँ पर भी जल्लोश मनाया, खुशी मनाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन पे हम भरोसा अभी रखते हैं। जब तक ये संसद में नहीं होता है तब तक इनका खरा नहीं है। तो ये राम भाती हैं जिनका इनका साफ ये कहना है कि हालांकि पीएम मोदी ने आज ये ऐलान भी किया कि हमारी नीयत साफ है, बार बार उन्होंने इस लफ्ज़ को दोहराया, माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उनका यह कहना है कि अभी जो आंदोलन किसानों का चल रहा है इसका पहला पड़ाव हमने पार किया है और हमारी पहली जीत हुई है। जल्लोश तो हम मनाएंगे, लेकिन हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इन्हें रत्ती बराबर भरोसा नहीं है। इसके लिए ये अपना आंदोलन अपनी दीगर मांगों के साथ, जैसे दूसरे भी मुतालबात हैं, उनको पूरा करने तक ही ये अपना आंदोलन ख़त्म करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्क में आज भी किसान आंदोलन जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जबकि इनके पूरे मुतालबात हुकूमत मान नहीं लेती। मैं मोहम्मद एजाज, कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
ईडी की हिट लिस्ट में शामिल शहर के 2 सनतकारों से बीजेपी की लीडर किरीट सुमैया ने की पसे पर्दा मुलाकात, सियासी हलकों में शुरू हुए चर्चे। शहर में रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई गई गुरु नानक जयंती। नाकिस इंतजामात की वजह से दर दर भटकते रहे पुलिस भर्ती इम्तिहान के सैकड़ों उम्मीदवार। और सीपीआई लीडर राम बाहिती ने कहा, किसानों को नहीं है वजीर आजम के जुमलों का एतबार, जारी रहेगा आंदोलन। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।